What does Jeev like? Food, sex and sleep. That's it. Because to buy food and to have sex, you need to have some money, and to have money, you need to have some career. To have career, you need education. Hence, the whole circle is drawn like that. जेब में पैसे ना हो, कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी? कपड़े अच्छे ना हो, कोई सहेली बनेगी? शक्ल भले अच्छी ना हो, कपड़े अच्छे हो, कार हो, पैसा हो, बहुत सहेलियां बन जाएंगी। क्योंकि और वो गधों को यह भी पता नहीं चलता है कि ये मेरे लिए नहीं, मेरी पैसे और गाड़ी के लिए। फिर भी इसी को तो जीव होना कहते हैं, बेवकूफ, अज्ञानी, स्टूपिड। Will not see what is real and will think unreal as real. This is typical definition of how the jiva would behave. क्या अच्छा लगता है? किसी से पूछो, खाना। क्या अच्छा लगता है? सोना। क्या अच्छा लगता है? पैसे। और तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। और जो कभी मंदिर गुरुद्वारे में चले भी जाएं तो वहाँ पर भी जाके क्या मांगते हैं? भगवान पास कर देना, भगवान नौकरी लगा देना, भगवान अच्छी छोकरी मिला देना। तो जो चीज़ें हम अपनी मेहनत से ना प्राप्त कर सकें वो भगवान के आशीर्वाद से, नहीं तो किसी बाबा के पास पहुँच जाओ, बाबा मदद करो। वो बाबा जी कहते बेटा पहले 10,000 रुपया दो। बाबा लाख ले लो पर काम हो जाना चाहिए। तो आप गधे हो तो आप गधों पर सवारी करने वाले फिर बहुत सारे आ जाएंगे। लोग ज्योतिषियों के पास भी इसलिए जाते हैं, एंट्रेंस में क्लियर हो जाऊंगा, कॉलेज मिल जाएगा, शादी हो जाएगी। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, शादी ठीक ना बैठे तो ये भी पूछते फिरते तलाक हो जाएगा। यहाँ अभी चलते नहीं है, बाहर इंग्लैंड यूएस में एस्ट्रोलॉजर्स की एडवर्टीजमेंट बनी हुई होती है। ऑल मेजर हिंदी चैनल्स दे हैव दिस एडवर्टीजमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। शादी नहीं होती, तलाक नहीं होता, वीज़ा नहीं मिलता, ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, काला जादू, टोना टोटका किया हो हमारे पास आओ, बंगाली बाबा, कॉल नाउ, 50 pence per minute. Call now. You can contact us on our website and then some Baba or some Jyotishi is going to appear on the screen और फिर वो फ़ोन आ रहे हैं और वो ऐसी मतलब जो पिंड वाली पंजाबी सुननी हो ना तो सुनिए, या गांव की गुजराती सुननी हो तो वो सुनिए। वो एक मैंने सुना अभी, तो वो कहते हेलो हेलो, पंडित जी बोल रहे थे, लम्बा टीका वीका लगा के, बड़ा ड्रेस अप, वेरी नाइस फैंसी ड्रेस, स्पीकर, अब उसकी भी अंग्रेजी उतनी है ना, स्पीकर, ओ पंडित जी आई कम हियर फॉर लॉन्ग टाइम, वीज़ा बड़ी मुश्किल होया सी एंड नाउ आई एम नॉट गेटिंग रेजिडेंटशिप, जॉब भी नहीं मिलती है, व्हाट टू डू। तो उसकी डेट पूछता है और वो बनाता है चार्ट और बोलता है ये है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, इसके लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और वो उधर से बोल जी जो कहोगे जी वो जी विल डू दैट, ओके है जी, सब ओके है, काम हो जाना चाहिए। ये लाइव तुम सुनते हो कॉन्वर्जेशन। दिस इज हाउ द जीवा बिहेव्स, लस्टी, ग्रीडी, इगोइस्टिक, looking for sensual pleasures, seeing this world as real and not knowing anything about God, because we don't need God, we need money, we need fashion, we need to be famous, and that's it. And I have to say this to you, Purkashish, until you don't have the desire, I don't know how to make you have that desire. I can only say it. I cannot make you do anything. I cannot make you love God. But the drive for food, sex and sleep comes to us automatically.
कौन सिखाता है आपको कि खाना खाना चाहिए? कोई भी नहीं। कौन सिखाता है आपको कि सोना चाहिए? कोई भी नहीं। कौन सिखाता है आपको कि इश्क मजाजी कैसे करना है? कोई भी नहीं। और सब कैसे ट्रेंड होते हैं? झूठ बोलने में, माँ बाप को बेवकूफ़ बनाने में। कहाँ जा रहे? ट्यूशन पे जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? टीचर को मिलने जा रहे। कहाँ जा रहे? फ्रेंड को मिलने जा रही है। फ्रेंड कौन है? मेरी बच्ची तो बड़ी शरीफ है, लड़के बड़े बदमाश हैं। हर माँ बाप यही बोलते हैं। कोई नहीं कहता मेरी लड़की चालू है। कोई नहीं कहता मेरा लड़का चालू है। वो बोलते नहीं, सामने मतलब मेरा बच्चा सही है, सामने वाला गड़बड़ है, तो उसको जाकर पीटो मारो। और ये सब जो चलता है, इसी को जीव होना कहते हैं। अब इस जीव की जिंदगी क्या होती है? बच्चे हो, खेलो, पढ़ो लिखो, जवानी है, शादी करो, पैसे बनाओ, बच्चे पालो, बच्चे पैदा करो, और फिर बुढ़ापा आ जाए तो फिर बूढ़े होके बीमार हो जाओ, खांसते फिरो, ये नहीं चलता, शरीर का हिस्सा वो नहीं चलता, और एक दिन मर जाओ। ये है स्टोरी एक जीव की। एंड दिस गेट्स रिपीटेड इन एवरी लाइफ। कब तक? जब तक वो इस ट्रैप से बाहर नहीं आ जाता। अच्छा, कोई कहता है जी हमें तो यही ट्रैप अच्छा लगता है। फाइन, रहो उसी में। कौन कह रहा बाहर आओ? कौन कह रहा है बाहर आओ? एक महात्मा कह रहे थे, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपसे जो कोई संसार के लोग चीज़ें मांगे, आप उन सबकी इच्छा जरूर पूरी करो, क्योंकि जरूर इच्छा पूरी होगी तो पूरी होने के बाद कभी न कभी इनको ये समझ आ जाएगी कि मिला कुछ भी नहीं और जिंदगी सिर्फ खराब हुई। कभी कभी बुढ़ा होके भी बेवकूफ उतना ही रहता है। अभी पिछले दिनों दिल्ली की घटना थी। 80-year-old man was arrested for molesting an 8-year-old girl. 80-year-old man, still lusty. It's amazing. This is called the stupidity. This is called being a जीव। जीव ऐसा ही होता है। अपने लालच और अपने लोभ के कारण वो मार सकता है, वो किसी को हत्या कर सकता है, वो बलात्कार कर सकता है, वो किसी की जान ले सकता है, किसी की पिटाई कर सकता है। गुस्सा आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, और फिर उसके बाद ढीठ भी हो जाता है। कर लो जो करना है, मारना है मार लो, थाने में डालना है डाल लो, जेल में डालना है, फांसी लगानी, जो करनी कर लो। That's the height of the stupidity. So this unreal self, or which we can also call Jeev, being in that Jiva state is a state of lot of racing to fulfill desires, पूरी नहीं हो रही, दुखी हो, depression, aggression, frustration, fighting, confusion, everything comes with that. The whole complete package is that. If you want to live like that, fine. Why would we say change? But चेंज लाने की जो इच्छा है ना, ये भी बड़ी मुश्किल से आती। और यही वजह है कि कॉन्टिन्यूटी में एक ही स्टुपिडिटी चलती रहती। इन एवरी लाइफ एक्चुअली इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एक बहुत प्यारा है तो वैराग्य का भजन, बट स्टिल मुझे पता है अभी वैराग्य तो है नहीं। वैराग्य मतलब कि संसार से मन उठ जाए और ईश्वर में पूरी तरह लग जाए, उसे कहते हैं वैराग्य। वैराग्य इज बीइंग dispassionate to the world and being totally passionate for Lord. So that this particular bhajan is expression of this great dispassion and great love of a person who has been seeking and seeking and seeking and yet has not found the truth. So out of agony and pain is crying out to Lord, मुझे अपना जीवन बनाना ना आया।
I have failed miserably and I don't know how to make something of my life. I had been running after samsara and samsara gave me nothing. सुने इसको. मुझे अपना जीवन बनाना ना आया, मुझे अपना जीवन बनाना ना आया, मुझे अपना जीवन बनाना ना आया, मुझे अपना जीवन बनाना. रूठे प्रभु को मनाना ना आया, रूठे प्रभु को मनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया. हे रूठे प्रभु को मनाना न आया, रूठे प्रभु को मनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया. भटकती रही दुनिया वालों के दर पर, भटकती रही दुनिया वालों के दर पर, रही पाप ढोती सदा मैं उम्र भर, रही पाप ढोती सदा मैं उम्र भर. जीवन प्रभु को रिझाना न आया, जीवन प्रभु को रिझाना न आया, रिझाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया. रूठे प्रभु को मनाना न आया, रूठे प्रभु को मनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया. किसी काम आई न मेरी कमाई, किसी काम आई न मेरी कमाई, हरि नाम बिन मैं ये जीवन गवाई, हरि नाम बिन मैं ये जीवन गवाई, हरि नाम का धन कमाना न आया, हरि नाम का धन कमाना न आया, कमाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया. रूठे प्रभु को मनाना
को है जाना, ये जग सराए सभी को है जाना। यहाँ रहने वालों से दिल ना लगाना, यहाँ रहने वालों से दिल ना लगाना। लगा हुआ दिल न छुड़ाना, लगा हुआ दिल न छुड़ाना, न छुड़ाना। मुझे अपना जीवन बनाना नया, मुझे अपना जीवन बनाना आया। रूठे प्रभु को मनाना नया, रूठे प्रभु को मनाना। आया। मुझे अपना जीवन बनाना नया, मुझे अपना जीवन बनाना आया। मुझे अपना जीवन बनाना नया, मुझे अपना जीवन बनाना आया। रूठे प्रभु को मनाना नया, रूठे प्रभु को बनाना आया। रूठे प्रभु को मनाना नया, रूठे प्रभु को मनाना नया। मुझे अपना जीवन बनाना नया, मुझे अपना जीवन बनाना नया, मुझे अपना जीवन बनाना नया, मुझे अपना जीवन बनाना नया। जब तक ये समझ, ये विवेक जागृत नहीं हो जाता है कि जगत सराय है, सराय मतलब इन, अ होटल, अ धर्मशाला, वेयर पीपल मीट, talk to one another and then leave. Nobody recalls all those people with whom you have met in a hotel or in a train, in a bus, in a journey. You meet people, you say hello, hi. Sometimes you even share the food and talk and jokes and this and that. But once your station comes, you get off at your station and you never remember them. संत कहते हैं ये तुम्हारा संसार भी एक ट्रेन जैसा ही है जिसमें हम मुसाफिर हैं, और इसी मुसाफिरी में, इसी ट्रैवलिंग में हमको माता पिता मिलते हैं, दे आर ऑल्सो को ट्रैवलर्स। भाई बहन मिलते हैं, दे आर ऑल्सो को ट्रैवलर्स। पति पत्नी मिलते हैं, दे आर ऑल्सो को ट्रैवलर्स। बच्चे पैदा होते हैं, दे आर ऑल्सो को ट्रैवलर्स। एंड वेर एवर द पॉइंट ऑफ डिसएम्बार्कमेंट कम्स, meaning the death of that person comes, the person just simply leaves. Does that dead person think about those who are alive? No. जो जिंदा है वो उसको याद करते रहते, जो जिंदा है वो उसको याद करते रहते। कहाँ गए, चले गए, छोड़ दिया, अब कैसे जिए, बस इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। एंड दे ऑल जस्ट लिव देयर ओन लाइव्स एंड दे कैरी ऑन देयर एजुकेशन, देयर जॉब, देयर मैरिजेस, देयर चिल्ड्रन, एंड nobody misses. I was just reading one letter. दिव्या के पेरेंट्स डाइवोर्स किए हैं, अलग अलग हैं। I know this is very personal, but should I talk? Right? You're a very brave girl, very brave girl. Her mother beats her. Her mother doesn't love her. वो लिखती है कि बचपन में एक बार मेरी माँ ने मुझे छत से नीचे गिरा दिया था, और आज उसका सारा शरीर अभी भी दुखता है। She's not even 15. फादर अलग है, इसका भाई इसके पिताजी के साथ है,
भाई को मिल नहीं पाती है, भाई को राखी नहीं बांध पाती है, माँ मारती है, माँ से प्यार चाहती है, पिता का भी प्यार माँ से चाहती है, पर माँ ना अपने हिस्से का प्यार दे पाती है तो पिता का कहाँ से देगी। शी माइट बी मोर फ्रस्ट्रेटेड, वो ज़्यादा दुखी होगी, ज़्यादा परेशान होगी, ज़्यादा पीड़ा में होगी। और जब आपके पास ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, तो आप अपना गुस्सा ऐसे ही अपने बच्चों पर निकाल देते हो। कितने माँ बाप हैं जो बिना गलती के या गलती करने पर अपने बच्चों को इतनी बुरे तरह से पीटते हैं, इतना मारते हैं उनको कि वो ये भूल जाते हैं कि ये उनका अपना पैदा किया हुआ बच्चा है और उसके साथ वो इतना कठोर कैसे हो सकते। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इतने ताने मारते हैं जैसे वो बच्चे उनके नहीं, कोई मतलब कहीं पड़ोस से आए हैं या कोई सौतेले, जबकि उनके अपने बच्चे हैं। बट पेरेंट्स डोंट नो हाउ टू बी अ गुड पेरेंट। अब इसकी इतनी लंबी चिट्ठी मैं पढ़ रही थी और ये मुझे पूछती है, सवाल उसका ये है कि ये जो मुझे वहम होते हैं, जो मुझे दुख होता है, क्या ये मेरा मानसिक रोग है? अगर है तो इसका इलाज क्या है? मैं इसकी ये पढ़ रही थी ना तो मुझे याद आ रही थी ध्रुव की कथा। ध्रुव, विष्णु पुराण में उनका जिक्र आता है और ये सिर्फ कहानी नहीं है। ध्रुव नाम के ये एक राजकुमार हुए थे। ये अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रह रहे थे जब तक कि इनके पिताजी ने एक दूसरी शादी नहीं कर ली। इनकी दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था और जल्दी ही उसने ध्रुव की माँ को महल से बाहर निकलवा दिया और वो एक छोटे से झोंपड़े में रहती है और ध्रुव खेलने के लिए कभी राजमहल चला जाता और ये नई माँ से जो बच्चा हुआ उसका नाम उत्तानपाद था, तो उत्तानपाद के साथ वो खेलने के लिए चला जाता और फिर वो हमेशा अपनी माँ से पूछता कि हम यहाँ कुटिया में गरीबों की तरह क्यों रहते हैं, हम महल में क्यों नहीं रह सकते हैं। और एक दिन यूँ हुआ कि ध्रुव जब खेलने के लिए गया तो इनके पिताजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और वो पिता को देख के भाग के गया। पिताजी ने उसको गोद में उठा लिया तो एक जांघ पे उत्तानपाद है, छोटा भाई ध्रुव का, और दूसरी पे उन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को बैठा लिया। और सुरुचि अंदर आती है तो देखती है कि मेरी सौतेली, ये सौत का बच्चा मेरे पति की गोद में कैसे बैठा। तो उसने जोर से बाँह पकड़ी और ध्रुव को धक्का मार के जमीन में गिरा दिया और थप्पड़ मारे उसको। अपने पिता के सामने ध्रुव को मार पड़ रही है और पिताजी ने कुछ नहीं कहा। और वो कहती है कि अगर इस गोदी में बैठना था तो मेरे गर्भ से जन्म लेना था। If you would have been born through me, only then you would have right to sit on the lap of the king. You cannot sit over here and get out of the palace. ध्रुव रोते 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 घर गए और जाके अपनी माँ को सारी बात सुनाई कि मुझे ऐसे मारा है और पिताजी कुछ बोले नहीं, तो मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता। ध्रुव रोते। तो माँ बड़ी समझदार थी, बहुत समझदार थी। तो माँ उनको विष्णु की मूर्ति के सामने ले गई और कहती, बेटा हमारे पिता तो ये हैं, भगवान हैं, वो तो तुम्हारे शरीर के पिता है, तुम्हारे असली पिता ये हैं और मेरे भी पिता ये हैं। तुम्हें बैठना ही है तो इनकी गोद में बैठो, और इनकी गोद में बैठ गए तो वहाँ से तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। माँ तो दिल बहला रही थी पर उन्हें यह नहीं पता था कि ध्रुव इस बात को सच मान लेंगे। बात तो सच ही थी, लेकिन उस दिन के बाद से ध्रुव हमेशा यही सोचते रहे। वो बार बार पूछे, माँ फिर अपने भगवान पिता की गोदी में मैं कैसे बैठूं। माँ ने कहा, ये तो कोई संत ही बता सकता, मैं नहीं जानती। संत कहाँ मिलेंगे? कहती, अरे ऋषि मुनि तो जंगलों में होते हैं। तो एक रात ध्रुव सिर्फ 8 साल के थे, महल अपना माँ का प्रणाम किया, सोते हुए माँ को प्रणाम किया, रात में निकल गए ऋषि को ढूंढने के लिए, गुरु को ढूंढने के लिए। अब जंगल में सांप, शेर, चीता, भालू सब जंगली जानवर है। रात को तो तुम्हें पता है जंगल में कितना शोर हिंसक पशुओं का हो जाता है, लेकिन ध्रुव तो डरे ही नहीं बिल्कुल।
डर ही नहीं लग रहा। क्यों? उनके अंदर एक पैशन आ गया है कि मुझे भगवान की गोद में ही बैठना। अब वो भटकते भटकते देव ऋषि नारद ने देख लिया। देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी ने कहा, अरे बेटा तुम तो राजकुमार हो, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं गुरु ढूंढ रहा हूँ। किस लिए? बोले मैं भगवान को प्राप्त करूँगा। किस लिए? ताकि मैं उनकी गोदी में बैठूँ और मुझे कोई उठाए नहीं। ध्रुव कहते, क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं? नारद जी कहते, हाँ मैं तुम्हारा गुरु जरूर बनूंगा। तो ध्रुव ने नारद जी को अपना गुरु बनाया। नारद जी ने उनको साधना करने का तरीका सिखाया, और जिस कठिन तपस्या का वर्णन किया है तुम सुन के हैरान हो जाओगे कि उस उम्र में ध्रुव ने यह तपस्या की थी। उन्होंने प्राणायाम और आसन, पुराने योगी ही होंगे, नहीं तो इतनी जल्दी कौन सीख सकता। ध्रुव जी को कहा कि अब तुम बैठ जाओ पद्मासन लगा के, और सिर्फ तुम पहले महीने सिर्फ फल खाओगे और पानी पियोगे और ओम नमो नारायण का जाप करोगे, और अंतर ध्यान विष्णु का करते हुए विष्णु का स्वरूप यहाँ माथे में ले आओ और ओम नमो नारायण श्वासोच्छ्वास जप करो पद्मासन में बैठ के। पहले महीने सिर्फ फल खाओ, जल पियो। दूसरे महीने में फल खा छोड़ दो और सिर्फ पत्ते खाओ। और तीसरे महीने में पत्ते भी छोड़ दो, एक ही समय खाओ। पत्ते भी पूरे दिन नहीं खाने, सिर्फ एक ही समय खाने हैं। और 5वें महीने में आके पत्ते भी छोड़ देने हैं और सिर्फ सूर्य की अग्नि के साथ अपने शरीर को तप्त करना है। और 6ठे महीने में आके श्वास लेना भी बंद कर देना। वो योग की प्रक्रिया होती है कुंभक। तो महाबंध लगा के कुंभक में बैठ के ओम नमो नारायण का जाप करना है, नारायण का दर्शन हो जाएगा।